एक चीज ध्यान रखिएगा कि 67 हिस्ट्री का जो आपका सोर्स है वो फिर से मैं वही वाला सोर्स लूंगा जो या तो चर्चा का विषय रहा हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके और खुद के एक्सपीरियंस से। और सबसे बड़ी बात कि पिछले 2 साल में बीपीएससी ने जिन जिन एग्जाम को कंडक्ट करवाया और उनका मेंस हुआ, उनके क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी फिर से वही बात है जैसे आपको ऑप्शन में बताए थे कि यहां पे जो है इस टॉपिक को दिए हैं। टॉपिक के अंदर जैसे ये टॉपिक है पाल कला, ये टॉपिक है, इसके अंदर स्थापत्य और मूर्ति कला जो है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। बढ़िया से समझ के जाइएगा तो क्वेश्चन यहीं से निकलने वाला आपके एग्जाम में। उसी तरीके से मौर्य है, मौर्य में इंपॉर्टेंट क्या है, विशेषता है। मौर्य में इंपॉर्टेंट क्या है, स्थापत्य है। स्थापत्य विशेषता में ही स्थापत्य आएगा, लेकिन स्थापत्य पे ध्यान रखना। और आलोचना है, आलोचना किससे होगी, ईरानी कला से। एक बतना या सूसा, उससे जाके इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। नेक्स्ट आते हैं, कला के बाद दूसरा जनजातीय आंदोलन। हमको 3 क्वेश्चन लिखना, ध्यान रखिएगा। जनजातीय आंदोलन में पहला बिरसा मुंडा और दूसरा संथाल। बिरसा मुंडा में जो इंपॉर्टेंट है इसका स्वरूप ध्यान रखिएगा, धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया और आंतरिक शुद्धिकरण चर्चा का है, ध्यान रखना। बस ये 3 को चर्चा में, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। किस में, जिसमें किस में, कौन से टॉपिक में, कौन से चैप्टर में, किसान आंदोलन में? छोड़िए ना, अब समय कहां है। इस नाम में 3 हो जाएगा क्या, हाँ इतना में हो जाएगा। बनाने का तो बहुत कुछ बनाया हुआ, तो इस समय तो आपके एकदम नहीं होगा, सफिशिएंट है। इसे भी आपके पास में 6 क्वेश्चन होगा, लिखना 3 ही है, 50-50 का मार्जिन है। समय नहीं है ना, क्यों आपका समय को बर्बाद में कर दूं। संथाल, इसमें इसके कारण क्या है, इसका परिणाम क्या है, और परिणाम की जो है आलोचनात्मक करना चर्चा। जो परिणाम आया उसकी आपको क्या करना है, आलोचना करना। देख रही हैं, पता है। आइए, आपका 2 चैप्टर कंप्लीट, 3 पाल, मौर्य, जनजातीय आंदोलन में बिरसा, संथाल। 1857। सुजी सर इसी को तो देख रहे थे, ये तो बड़ा खतरनाक चैप्टर में से एक है, ठीक है ना। इसमें जो है कारण जो कि याद ही रहेगा, प्रभाव पता ही है, कुंवर सिंह का योगदान और बिहार में भूमिका, ये दोनों जो है सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनेगा। कुंवर सिंह का योगदान और बिहार की भूमिका 1857 की क्रांति में। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन। पाश्चात्य शिक्षा में 1912 से लेकर 1947 तक के दौरान पाश्चात्य शिक्षा का किस तरीके से प्रसार हुआ उसके बारे में चर्चा करना। सुजीत सर 1912 क्यों दिए, 1857 क्यों नहीं दिए? क्योंकि क्वेश्चन 1857 से पूछता है, कभी कभी 1885 से पूछता है, कभी कभी 1857 का मतलब हुआ 1857 की क्रांति से देश आजादी तक। दूसरा हुआ कि अगर आप 1905 लिखते हैं तो स्वदेशी आंदोलन से देश की आजादी तक, और हमने यहां पे क्या लिखा है 1912 से 1947, यानी कि देश जो है, सॉरी राज्य जो है वो क्या हो गया, कट गया। बंगाल प्रेसिडेंसी से कट के बिहार क्या हो गया, बिहार और उड़ीसा एक साथ हो गया। वहां से लेके यहां तक शिक्षा किस तरीके से प्रोग्रेस किया है उसके बारे में चर्चा करना इस बार इंपॉर्टेंट है। अगर 1857 से पूछेगा कि 1857 से बताइए, तब आपका डलहौजी के बाद शुरू होगा, जो कि आगे बढ़ता हुआ निकलता चला जाएगा। नेक्स्ट है तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, जिसमें आईआईटी होता है ना, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब है। और नेक्स्ट है शिक्षा और प्रेस का क्या योगदान था, और खास करके राष्ट्रीय आंदोलन में।
बस ये 3 क्वेश्चन यहां पे बनता, डिजर्व करता, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना ड्रामा। घर पे ज्यादा अपना दिमाग कुछ नहीं, आप कुछ नहीं लिख रहे हैं तो कैसे पता चलेगा? अच्छा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड कर देंगे हम यूट्यूब पे, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। और जो आपके अच्छे होंगे मित्र उनको जरूर दे दीजिएगा, दुश्मनी मत निभाइएगा। यानी कि वो पास कर जाएगा तो है ना, पास करेगा तो नाम होगा ना हम ही लोग का ना, आपका देने में मेरा बनाने में। महात्मा गांधी जी, दार्शनिक की जब बात आएगी तो 2 इंपॉर्टेंट होंगे, एक महात्मा गांधी जी, दूसरा टैगोर। बस इस बार चर्चा इन्हीं दोनों का है। पिछले 3 एग्जाम जो गया है, चाहे AAO हो, ऑडिटर हो या CDPO हो, तीनों में इनकी चर्चा हुई है। इसे कमर कसकर तैयार रहिए, आप भी मुलाकात करने के लिए, मैं तो इंतजार में रहूंगा। 30 तारीख को है ना, 30 दिसंबर, सॉरी 29 को, बीच में दिया है हिंदी दे, 29 को शाम तक इंतजार करूंगा। इंतजार में भाई मेरा वाला क्या है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं, कोई थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। प्रीलिम्स में भी हिस्ट्री छोड़कर मैं किसी में नजर भी उठा के नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, दिमाग क्यों लगाऊं। यहां भी मैं यही ऑप्शन में कहां से क्या पूछा तेल लेने जाए, अपना इतिहास कैसा रहा बस उससे मतलब है। हम बहुत मतलबी हैं। आइए महात्मा गांधी जी, आइए महात्मा गांधी जी पे चलते हैं। महात्मा गांधी जी में सबसे पहले सत्याग्रह के बारे में इनका विचार क्या था, कहां से सत्याग्रह इनके ख्याल में आया? दक्षिण अफ्रीका जेल में जब थे तो वहां से इनका ख्याल आया। दूसरा, समाज और संस्कृति के बारे में इनकी कैसी सोच थी, कैसा समाज चाहिए उनका। संस्कृति है तो यानी धर्म भी जुड़ गया उसी में, साथ साथ में तो समाज और धर्म का। और नेक्स्ट जो है स्वदेशी और स्वच्छता पर्यावरण, ये तीनों इंपॉर्टेंट है इस बार। स्वदेशी मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, स्वच्छता मतलब तो ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक सुजीत सर डाले हैं दिमाग से एकदम। मोदी जी का एक ही सपना, स्वच्छ हो भारत अपना। आप मत बोलिएगा, वो अपने मन से बना हुआ। हाँ बिल्कुल, मिशन भी था अमृत महोत्सव, इसलिए स्वच्छता चर्चा में है और दिमाग में रख लीजिएगा। और इस बार ये चीज जो इसी में नहीं है, GS2 पेपर में भी आ सकता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है टैगोर साहब, गुरुदेव, हम सब के गुरु। इनका राष्ट्रवाद पे क्या था सोच, ध्यान रखिएगा। इस बार पूछो, 2 में पूछा हुआ राष्ट्रवाद, शायद AAO या ऑडिटर, इन दोनों में से या फिर CDPO में किसी ने पूछा हो। हाँ, सामाजिक और सांस्कृतिक, फिर से समाज और धर्म, टैगोर साहब का, वैसे ही जैसे गांधी जी का। 2-3 तो क्वेश्चन ही है इंपॉर्टेंट, बस ये क्वेश्चन है सब, इसको टॉपिक मत समझना, टॉपिक ये है, इसका ये क्वेश्चन है, ये गलतफहमी पाल लेना, ये सब है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई नहीं दे सकता। नेक्स्ट है शिक्षा पे विचार, ना कला पूछ चुका है ना, कला तो कोई भी लिख देगा, बांग्ला साहित्य में उनका सबसे ज्यादा रुचि था। और क्या है, हर जगह में एक कला का पोर्शन देते थे, शिक्षा से ही जुड़ा हुआ मामला, एक शिक्षा। 3 क्वेश्चन, टैगोर खल्लास, समाप्त। नेक्स्ट आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, छोड़ो भारत। भारत छोड़ो आंदोलन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आजाद दस्ता की भूमिका, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। JP वाला, जयप्रकाश नारायण जी वाला, उसको थोड़ा सा जोड़ना है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको जोड़ के बताना है। नेक्स्ट है बिहार की क्या भागीदारी रही भारत छोड़ो आंदोलन में, बिहार ने किस तरीके से भागीदारी किया भारत छोड़ो आंदोलन में। और नेक्स्ट है इसका प्रभाव क्या पड़ा, उसको देखना है। खेल खत्म, उसी में आएगा, बिहार में ही आएगा, बिहार से ही तो JP, बिहार से ही तो थे, और JP की चर्चा तो संपूर्ण क्रांति तो चलेगा ही चलेगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, ये आपका इंपॉर्टेंट रहा, अगर इतना कर लिए तो फिर हमारा भी कल्याण, आपका भी कल्याण, आपको भी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा और हमें भी आपसे प्यार होगा। ये रहा पूरा का पूरा हमारा GS, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। बाकी जैसे सोचना, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाना है उठाते रहिए। जो क्वेश्चन बना रहे हैं उनको क्या, वो तो चाहते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा टाइप का क्वेश्चन बना, जिससे लोगों को लगे वाह क्या स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, वाह क्या स्टैंडर्ड, क्या कुछ नहीं देता है। लेकिन आप तो वहां तक पहुंच जाओगे ना, क्योंकि
क्योंकि आपको क्या चाहिए, ओवर स्मार्टनेस है ना, आप स्मार्ट रहते तो काम चल जाए, ओवर स्मार्ट है, जहां दौड़ दौड़ के वहां तक पहुंच रहे हैं और सिंपल क्वेश्चन विशेषता लिखने नहीं आता। बात, एक मिनट, बात समझ में आ रहा ना, इतना बस आप कर लीजिए, एक भरोसा लेके जाने का भी चीज होता।